हेलो बच्चों, क्लास 10th की वीडियो हमने स्टार्ट किए थे। पहले दो लेसन की वीडियो हमने अभी तक के देखे हुए हैं। पहले दो लेसन सॉल्व किए मैंने एंड आज हम थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अंकगणितीय श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप बोल सकते हो। तो डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट से हम सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 डायरेक्टली आज की वीडियो में मैं बताऊंगी एंड प्रैक्टिस सेट 3.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि कुछ अंक आपको दिए हुए हैं और वो श्रेणी में है या नहीं, ये आपको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेणी क्या होती है आपको ये समझना होगा एंड फिर श्रेणी में है या नहीं हम उसको आगे निकालेंगे। तो श्रेणी समझने के लिए आप देखो, जैसे श्रेणी या फिर सीरीज, तो आपने लाइट की सीरीज देखी होंगी। तो लाइट की सीरीज देखो, ऐसे लाइट होते हैं तो सिर्फ जो गैप होता है डिफरेंस सेम होता है। तो सेम ऐसे ये श्रेणी है या नहीं ये पता करने के लिए हमको इसका डिफरेंस पता करना होगा। अगर डिफरेंस सेम होगा तो हमारी अंकगणितीय श्रेणी है और अगर डिफरेंस सेम ना हो तो श्रेणी नहीं है। तो आपको दोनों का डिफरेंस कैसे निकालना है, तो देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखो 2,4,6,8 ऐसे क्वेश्चन दिए है। आप इसको सिंपली पहले T1, इसको T2, इसको T3 एंड इसको T4 मान लो। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि T1 2 है, T2 की वैल्यू आपकी 4 है, T3 की वैल्यू आपकी 6 है एंड T4 की वैल्यू आपकी 8 है। तो पीछे वाली संख्या में से अगर हम सामने वाली संख्या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको डिफरेंस निकलेगा। मतलब कि इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। मीन्स T2 माइनस T1 करना है आपको और T3 माइनस T2 करना है आपको, T4 माइनस T3 करना है आपको। देखो यहाँ T3 तक का ही दिया हुआ है इसलिए T4 तक की है इसलिए मैंने T4 लिया। इससे आगे भी आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल T5 माइनस T4। तो यहाँ हमको दिया हुआ है तो पीछे वाली संख्या में से आपको सामने वाली माइनस करना है। 4 माइनस 2 अगर हमने किया तो 2 आया। अभी यहाँ पर देखो 6 माइनस 4, तो 6 में से 4 किया तब भी 2 ही आया एंड 8 माइनस 6 तब भी 2 ही आया। तो मतलब आपका जो डिफरेंस है डी जो टी की जो वैल्यू है डिफरेंस, ठीक है, या फिर डिस्टेंस, तो सेम है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो इसलिए ये आपकी अंकगणितीय श्रेणी है या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर शब्दों में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या अंकगणितीय श्रेणी है। सेकेंड में भी आपको ऐसे करना है। T1 की वैल्यू आपकी 2, T2 है आपका 5/2, फ्रैक्शन है बट हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं 5/2 एंड T3 है 3, T4 की वैल्यू आपकी 7/2। फिर से हमको वही करना है, T2 माइनस T1 करना है आपको। T2 माइनस T1 फिर से T3 माइनस T2, आप इसको से T लिख लो, T4 माइनस T3। मतलब पीछे वाली संख्या से आपको उससे आगे वाली संख्या माइनस करना है। T2 माइनस T1 मतलब 5/2 माइनस 2। अभी देखो यहाँ पर फ्रैक्शन है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एक लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो आप। 5 1 जा 5 प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पर माइनस का साइन है, 2 1 जा 2। 5 माइनस 4 आपका है 1/2। तो पहला जो डिफरेंस आया 1/4 आया। दूसरा निकालेंगे हम। तो दूसरे के लिए देखो फिर से T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू है 3 माइनस T2 की वैल्यू आपकी 5/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एक ले लिया मैंने। 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 2 1 जा 2। तो 6 माइनस 5 1/2। दूसरा भी डिफरेंस हमारा 1/2 ही आया। और थर्ड वन निकाल लेंगे। तो देखो T3 माइनस T2 मतलब 7/2 माइनस 3। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 ले लिया मैंने। 7 1 जा 7 माइनस माइनस का साइन इसलिए 3 2 जा 6/2। 7 माइनस 6 मतलब 1/2। तो यहाँ पर भी देखो आपका डिफरेंस जो है सेम आया, 1/2 1/2 1/2 फ्रैक्शन है, यहाँ पर डिफरेंस सेम आया। तो आपकी पहली और दूसरी दोनों ही क्वेश्चन अंकगणितीय श्रेणी है। थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी देखो आपको फिर से T1 T2 T3 की वैल्यू डालनी होगी। T1 है आपका -10 -10, T2 है आपका -6, T3 है आपका देखो -2, T4 है आपका 2 पॉजिटिव 2। फिर से आपको ये करना है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3। माइनस करना है आपको पीछे वाली संख्या से सामने वाली। -6
-10 -6 -10, ठीक है। -6 -10 आएगा आपका, -10, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो -6, अगर -6 तो -6, अभी देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -6 माइनस माइनस इंटू प्लस, -6 + 10 आपका आ जाएगा 10 - 6 4, तो पहला 4 आया आपका। और ये वाला देखो आप T3 - T2, तो T3 - T2, T3 की वैल्यू आपकी -2 है, एंड -6, ठीक है। तो -2 प्लस माइनस 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 इंटू प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका 6 - 2 4 आ गया। सेम ऐसे ही नेक्स्ट भी T4 - T3, मतलब कि 2 -2 ये T3 है ना, ये T4 है एंड ये T3 है, तो 2 माइनस माइनस इंटू प्लस, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर देखो 2 + 2 4, तो ये वाला डिफरेंस भी आपका 4 आया, मतलब कि आपकी अंकगणितीय श्रेणी ये है। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी अंकगणितीय श्रेणी है। फोर्थ क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया, लेकिन पहले मैं थर्ड वाला क्वेश्चन रफ कर लूंगा एंड फिर हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपको T1 की वैल्यू आपकी 0.03, T2 की वैल्यू आपकी 0.33 एंड T3 की वैल्यू आपकी 0.333। फिर से आपको वही करना है, आपको तीन ही वैल्यू दी हुई है, T2 - T1 एंड T3 - T2, तो T2 - T1 आएगा आपका 0.33 माइनस 0.3, और ये वाला आएगा आपका 0.333 में से 0.33 माइनस करना है। अभी पॉइंट का सब्ट्रैक्शन आप अच्छे से देख लो आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो 0.33 में से 0.3 माइनस करना है, 0.33 में से आपको 0.3 माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर 3 में से 0 गया 3, 3 - 3 = आपका 0 आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, तो पहले आपका डिफरेंस आया 0.03, ठीक है। सेम ऐसे आप दूसरा डिफरेंस निकाल लो, तो दूसरे वाले में इसको रफ कर लूँगी मैं, 0.3 टाइम्स 3 है आपका एंड 0.33, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लेना है आपको, इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 लेना है। तो पॉइंट का सब्ट्रैक्शन आप देख लो वीडियो में जाके, पहले की वीडियो में दिया हुआ है, 3 - 0 3, 3 - 3 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पॉइंट है 0, तो 0 पॉइंट आपका आंसर आया 0.003। अभी देखो डिफरेंस सेम नहीं है, हमको लग रहा है सेम है लेकिन सेम नहीं है। यहाँ पर देखो 0.03 है एंड यहाँ पर 0.003 है, तो सेम डिफरेंस नहीं है, इसलिए अंकगणितीय श्रेणी नहीं है। क्योंकि पॉइंट के बाद 03 का मतलब है 100 में से 3 एंड पॉइंट के बाद 003 का मतलब है 1000 में से 3, तो दोनों ही सेम आंसर नहीं है, तो डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए अंकगणितीय श्रेणी नहीं है। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो आप, इसमें T1 की वैल्यू है आपकी 0, T2 है -4, T3 है आपका -8 एंड T4 है आपका -12। फिर से वही करना है हमको, T2 - T1 एंड T3 - T2 एंड T4 - T3, मतलब पीछे वाली संख्या से आपको आगे वाली माइनस करना है। आप T को थोड़ा समझ लो, तो T2 - T1 मतलब कि -4 माइनस, देखो T2 की वैल्यू आपकी -4 -0, ठीक है। तो -4 - 0 -4 ही आएगा आपका। अभी T3 - T4 मतलब कि -8 माइनस, अभी यहाँ पर देखो 4 माइनस है आपका, तो -8, तो माइनस माइनस इंटू प्लस 4 आ जाएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस, 8 - 4 -4 आ जाएगा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट वन भी, T4 - T2 मतलब -12 माइनस -8, तो -12 जैसा का वैसा आ जाएगा आपका, माइनस माइनस इंटू +8, प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका, 12 - 8 -4 हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। तो देखो तीनों ही डिफरेंस आपके -4 ही आए हैं, तो आपका अंकगणितीय श्रेणी ये है, तो आप इसको लिख सकते हो अंकगणितीय श्रेणी है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका अंकगणितीय श्रेणी है। सेवंथ क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे।
इसको पहले मैं रफ कर लूंगी। 7th क्वेश्चन के लिए देखो आप T1 की वैल्यू है 1/5, T2 की वैल्यू है 1/5, निगेटिव 1/5, निगेटिव 1/5, T3 की वैल्यू आपकी निगेटिव 1/5 एंड T4 की वैल्यू भी आपकी निगेटिव 1/5। फिर से आपको इसको T2 माइनस T1 करना होगा, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस 1/5 माइनस 1/5, तो देखो माइनस 1/5 प्लस माइनस इंटू माइनस एंड 1/5, तो प्लस माइनस इंटू ये देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस ही रहा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1/5 0 है आपका। अगर आप अगला भी ऐसे ही करो, मतलब कि T3 माइनस T2, तो सेम ही आंसर आएगा। देखो आपका 1/5 ही है सारा, 1/5 माइनस 1 बाय माइनस माइनस 1/5, तो देखो यहाँ पर फिर से वही आएगा आपका माइनस 1/5, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे एंड 1/5, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे एंड 0 आएगा। तो T4 की वैल्यू निकालने की भी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि फिर से 0 ही आना है आपका। तो ये अंकगणितीय श्रेणी है क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है, मतलब कि अगर सेम संख्याएं रिपीट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर सेम संख्याएं रिपीट हो तो वो हमेशा अंकगणितीय श्रेणी होती है। मैं आपको दिया है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 एंड 3 प्लस 3 √2, तो T1 की वैल्यू आपकी देखो 3 एंड T2 की वैल्यू है आपकी, T2 है आपका 3 प्लस वर्गमूल में 2, T3 की वैल्यू है 3 प्लस 2 वर्गमूल में 2 मतलब 2 √2 एंड T3 की वैल्यू आपकी 3 प्लस 3 वर्गमूल में 2 मतलब कि 3 √3। तो फिर से आपको ये करना है कि T2 माइनस T1, ठीक है, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3 सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली आपको, मतलब पीछे वाले में से सामने वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो T2 माइनस T1 मतलब कि 3 प्लस वर्गमूल में 2 में से माइनस करना है आपको 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर 3 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, वर्गमूल में 2 आपका आंसर आ गया √2। और सेम वैसे दूसरा 3 प्लस 2 वर्गमूल में 2 माइनस माइनस करना है आपको 3 प्लस वर्गमूल में 2। अभी देखो साइन बाहर कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 3 3 कैंसिल हो गए आपके, 2 वर्गमूल में 2 एंड वर्गमूल में 2, इसका मतलब होगा कि 2 में से एक गए, यहाँ पर देखो वर्गमूल में 2 का मतलब एक वर्गमूल में 2 होगा आपका, तो 2 वर्गमूल में 2 और एक वर्गमूल में 2, 2 वर्गमूल में 2 में से एक वर्गमूल में 2 गए, यहाँ पर देखो नेगेटिव का साइन है, तो 2 वर्गमूल में 2 माइनस वर्गमूल में 2, तो 2 में से एक गया आपका एक वर्गमूल में 2 मतलब कि वर्गमूल में 2, तो पहला और दूसरा डिफरेंस तो सेम ही है। तीसरा निकाल लेंगे, तो तीसरे में देखो आप कि 3 प्लस 3 वर्गमूल में 2 माइनस माइनस करना है आपको पीछे में से आगे वाला 3 प्लस 2 वर्गमूल में 2, ठीक है। अभी यहाँ सिर्फ साइन है दिया हुआ तो हमको ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, 3 3 यहाँ पर भी कट गए, 3 वर्गमूल में 2 माइनस देखो माइनस 2 वर्गमूल में 2, तो 3 में से 2 गए एक वर्गमूल में 2 मतलब कि वर्गमूल में 2, एक वर्गमूल में 2 हम एक नहीं कंसीडर करते, हम वर्गमूल में 2 लिखेंगे। तो देखो तीनों ही डिफरेंस हमारे सेम है, वर्गमूल में 2 वर्गमूल में 2 एंड वर्गमूल में 2, तो ये अंकगणितीय श्रेणी है, आप लिख लो अंकगणितीय श्रेणी है। सेम ऐसे 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वें क्वेश्चन में देखो T1 की वैल्यू आपकी 127, T2 है आपका 132, T3 है आपका 137, 137, तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, फिर से वही T4, तो T4 तो दिया ही नहीं आपको, लेने की जरूरत ही नहीं है, तो T2 माइनस T1 मतलब 132 में से 127 गए, इधर के 3 उधर के 2, आपका 5 का डिफरेंस आया। यहाँ पर देखो 137 में से 132 गए, यहाँ पर देखो T3 और T2 की वैल्यू मैंने डाली है, तो 5, 2 ही डिफरेंस निकालने थे आपको, तो इनका डिफरेंस भी सेम आया 5, देखो 5 5 का डिफरेंस आया, तो अंकगणितीय श्रेणी है हमारी क्योंकि 5 ही डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस सेम है।
प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। पहले के 8 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में सॉल्व किया है एंड इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए। तो आपको मेरा मैथ्स पढ़ाना कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।